जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे घाव, यानी जो जख्म हमारे शरीर पर लग जाते हैं, किसी घटनावश कोई परेशानी हो जाती है। कभी कभी कुछ लोगों के तो जख्म आराम से भर जाते हैं, सही हो जाते हैं अपने आप भी, या छोटा मोटा कोई उपचार किया। बहुत से लोगों के जख्म भरते ही नहीं है। तो क्यों नहीं जख्म भरते हैं, या जख्म थोड़ा सा होता है और वो बहुत विशाल और बहुत बड़ा हो जाता है? इसके पीछे किन कारणों को आप मानते हैं? देखिए, जब कोई घाव भरने में ना आए तो उसको नासुर बोलते हैं। अच्छा। वैसे नासुर जो परमानेंट है वो तो ऐसा होता है कि ऊपर तो उसका छोटा मुंह होता है, अंदर से गलता जाता है। अंदर गलता है, ऊपर ठीक रहता है। हाँ, परंतु कुछ घाव ऐसे होते हैं जो बाहर से भी बहुत ज़्यादा फैले होते हैं, और इसकी दवाई पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में नहीं है। क्योंकि इस बात को मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। जब रोगी हर जगह हार के मेरे पास आता है तो पहले दिन उसको 20% आराम मिल जाता है। अब घाव न भरना, इसके लिए सिर्फ हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है: सौंठ, अमरबेल और गाय का घी। अच्छा, शुद्ध गाय का घी। हाँ, जब जख्म के अनुसार आप सौंठ लें, और अमरबेल तो आपको मोल लानी नहीं, पेड़ों के ऊपर खूब मिलती है, सड़कों के किनारे, बगीचों में। जिस पेड़ के ऊपर अमरबेल पड़ जाती है उसका रस चूसती है ये, इसकी जमीन पे जड़ नहीं होती। अच्छा। पेड़ पे रहती है, वैसे जड़ होती है इसकी, परंतु पेड़ के अंदर अंदर आती है। और जमीन में जहाँ पे इसकी जड़ निकालनी हो तो पहले उस पेड़ को, उस जगह को सारी को काट दिया जाता है। काटने के बाद उसमें डंडा थोर का कोला बिछा करके उसमें आग लगा दी जाती है। जहाँ पे अमरबेल की जड़ें हैं वहाँ का कोला नहीं जलेगा, बाकी सब जगह कोला जल जाएगा। अब उसको मिट्टी से खोदेंगे तो जैसे आलू गोल होता है ऐसे इसकी गोल गांठें मिलेगी, उसमें सूखी भी मिलेगी ये और गिल्ली भी मिलेगी। अच्छा, ऐसे तो असल में उसको लेते हैं। अच्छा। परंतु वो हर के बस की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बेल ऊपर चढ़ी हुई है, पत्ता उसमें होता नहीं, कोई नहीं। बेल ले आए, बेल को पीस करके उसी सौंठ के अंदर मिला के घी में उसको भून लें। लगभग 200-300 ग्राम बेल। हाँ, इतनी तो लानी पड़ेगी जी। जख्म बड़ा होगा तो इतनी लानी पड़ेगी, छोटा तो कम लानी पड़ेगी। फिर उसको जख्म के ऊपर रख के अच्छी तरह भर के ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दें। 24 घंटे बाद जब पट्टी खोलेंगे तो जख्म में कम से कम 25% का घाव भरा हुआ मिलेगा। और चाहे 10 साल पुराना घाव है आपका, 1 महीने में खत्म। ये है इसका। जी। लेकिन गुरुजी, कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं, उसके कारण मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जख्म छोटा सा है, खरोंच लग जाती है। कभी कभी देखते हैं हम कि लगी तो खरोंच थी, लेकिन 2 दिन बाद जब देख रहे हैं तो वो एक जख्म का रूप ले रही है और 1 हफ्ते में वो पकना शुरू हो जाती है। इसका कारण क्या होता है? देखिए, जहां भी थोड़ी सी मिट्टी जख्म में पड़ेगी, अच्छा। वो मिट्टी सेप्टिक पैदा कर देती है अंदर। मिट्टी कोई भी हो? हाँ, उससे भी जख्म फैलता है। और आप प्रदूषण वाली जगह पे काम कर रहे हैं, वहां से आ जा रहे हैं, तो भी हो सकता है। क्योंकि वायुमंडल में छोटे छोटे कीटाणु ऐसे हैं जो कि आपको सिर्फ लेंस से दिखाई पड़ेंगे, ऐसे दिखाई नहीं पड़ते। हाँ, खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। हाँ, वो कीटाणु जिस भी जख्म पर बैठ जाए वो जख्म फैलता है। परंतु अमरबेल सौंठ उस कीटाणु को भी नष्ट कर देती है।
ये जब हम उपचार करते हैं तो उसको कितनी बार हमें करना पड़ता है? देखिए, वो जख्म के ऊपर निर्भर है। निर्भर करता है। यदि बहुत बड़ा जख्म है, 8-10 साल पुराना है, तो 1 महीना लग जाता है। और जख्म आपका साल 6 महीने का है, 2 साल का है, तो ज़्यादा ज़्यादा 15-20 दिन जख्म भर गया, बिल्कुल। पट्टी बंद हो। और गुरु जी, जैसे कि अभी हमारे साथ बहुत सारे दर्शक हमें मेल भी करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं। उनमें से कुछ दर्शकों की एक विचित्र समस्या होती है। कहते हैं कि उन्हें कहीं भी चोट लग जाए, कहीं भी शरीर के किसी भी अंग में चोट लग जाए, जरा सी भी अगर वो खरोंच भी अगर आ जाती है, चाहे वो कील लगाते वक्त उंगली में आ गई, अगर कोई भी चोट लग जाए, वो ठीक नहीं होता जल्दी से। ये कैसे? उसको शुगर ज़्यादा है। अच्छा। शुगर वाले का जख्म नहीं भरता, अच्छा, इससे भरता है। इससे भर जाता है। देखिए, मैं आपको एक बड़ी गहरी बात बताऊं कि मेडिकल में तो सिर्फ बिजनेस है, इसमें किसी रोग की दवाई नहीं है जी। वो अंग सुन किया जाता है जहां पे तकलीफ है। इसमें होता है बिच्छू का जहर, कोबरे सांप का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवरों का ढेर चूरा, इसके अलावा कुछ नहीं है। आयुर्वेद में, यूनानी, होम्योपैथी में, जहां फार्मेसी में दवाइयां बनती है, उसमें नुस्खा पूरा नहीं है, तो आराम कहां से मिलेगा? और मैं नाड़ी वैद्य हूं, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयां बनाता हूं। मैं गारंटी से इलाज करता हूं, मैं तो हर एक को गारंटी देता हूं, परहेज आप करो, ठीक करना मेरा काम है।